जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो कोनों के बीच का रिलेशन। तो अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं रेखाएं और कौन, लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। उसी के बीच ये टॉपिक आता है हमारा दो कोनों के बीच का संबंध। तो घबराना नहीं है, अभी हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। एक एक चीज को चुटकियों में सॉल्व करके बताएंगे कि कितना आसान है इसका डिफिनीशन। तो चलिए डिफिनीशन पहले देखते हैं, उसको ऐसे समझा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। पूरक कोण यानी पूरक बोले तो अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं फिगर से। ए बी सी, इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों कोणों का दो कोण बन रहा है, चलिए दिखा देता हूं। एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, ठीक है। इन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, यानी कोण ए ओ बी। तो लिख लीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, यानी ये वाला कोण बी ओ सी, ये वाला कोण। तो लिख लेते हैं बी ओ सी। दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, ठीक है। क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी पूरक है, पूरक है यानी कंप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, पूरा लिख लीजिए पूरक कोण है, पूरक कोण है कोण बी ओ सी के। बहुत ही सिंपल फंडा है, फिगर के साथ भी आप समझ गए होंगे। जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, और हिंदी में पूरक और इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री। तो भूलना नहीं है, मैथ का बेस अभी पढ़ा रहा हूं आपको, बेस क्या होता है, एक एक चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग, जब भी कभी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कोण ए ओ बी पूरक कोण है कोण बी ओ सी, या कह सकते हैं कि कोण बी ओ सी पूरक है कोण ए ओ बी के, दोनों भाषा में कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई दिक्कत? तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, अगला देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोलेंगे। तो किन्हीं दो कोणों के युग्मों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आइए देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन, चलिए ये ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं जो हमारा डी है। इस प्रकार ये कोण, इस प्रकार जो ये कोण और ये कोण बन रहा है दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री। देखिए लिख लेते हैं ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण सी बी डी, ये वाला कोण हो गया सी बी डी। लिख लीजिए सी बी डी, ए बी डी यानी इधर का कोण और सी बी डी यानी इधर का कोण, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब कैसे होता है, एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोनों का कोण, दोनों कोणों का योग कितना है 180। तो ये दोनों कोण यानी कोण ए बी डी समपूरक, समपूरक है कोण सी बी डी के, या सी बी डी समपूरक है कोण ए बी डी के, वाइस वर्सा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ क्या कहलाएंगे, 90 हो तो कंप्लीमेंट्री
और 180 हो तो सप्लीमेंट्री, याद रखिएगा। तो 90 डिग्री होता तो कम्प्लीमेंट्री और 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री, बोले तो समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है। तो ABD समपूरक है कौन CBD के, या CBD समपूरक है ABD के, दोनों एक दूसरे के क्या है समपूरक है, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है, इसलिए दोनों कोण एक दूसरे के क्या है समपूरक है। नोट डाउन करिए। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमने फिगर को ड्रॉ किया और दिखा दिया जो कह रहा था। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ रहा होगा। इसको नोट डाउन करिए, अगला देखते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कर रहा है, आसन्न कोण बोले तो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। पहला, उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो। शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ। इट मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्टेक्स आर कॉमन, ठीक है। चलो पहले इसको हम करने लिखते ही जाते हैं, यहाँ जगह है, फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। चलिए ये वर्टेक्स O है। तो देखिए तीनों भुजाओं का जो वर्टेक्स है यानी शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। वर्टेक्स यहाँ कॉमन है, पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिए इधर वाला जो कोण बन रहा है और इधर वाला जो कोण बन रहा है, दिख रहा होगा, यानी इधर वाला जो कोण बन रहा है और इधर वाला जो कोण बन रहा है, दोनों में OB भुजा कॉमन है। देखिए पहला कंडीशन हमारा जो कह रहा था फुलफिल कर रहा है, लिख ही देता हूं यहाँ। पहला कंडीशन कह रहा है कि वर्टेक्स आर कॉमन, ठीक है, यानी जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो, यानी शीर्ष वो उभयनिष्ठ है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि कोण बनाने वाली भुजाओं में ये भी कोण, दोनों कोण बन रहा है, इसमें कॉमन क्या है, OB है, तो OB उभयनिष्ठ है, कॉमन है, OB भुजा उभयनिष्ठ है। चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि कोण बनाने वाली भुजाओं में से जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी OA और OC, वे भुजाएं एक एक तरफ हो। भुजाएं कर दीजिए, वे भुजाएं एक एक तरफ हो, ठीक है, कोई दिक्कत, वे भुजाएं कैसे हो, एक एक तरफ हो, ठीक है। तो वे भुजाएं एक एक तरफ। तो देखिए जो उभयनिष्ठ नहीं है OA और OC, उभयनिष्ठ भुजा OB के एक तरफ OC है और एक तरफ OA है, वही तीसरा पॉइंट कह रहा है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, बोले तो एडजेसेंट एंगल। इसको बोल देंगे कौन कौन सा, AOB, ये वाला कोण लिख लेते हैं, AOB और BOC या COB, ये वाला कोण, तो लिख लेते हैं COB। कौन सा कोण है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल, लिख लेते हैं आसन्न कोण है। एक बार और समझ लें तीनों कंडीशन को। देखिए पहला कह रहा है कि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो O उभयनिष्ठ है, तीनों भुजा में इसका शीर्ष क्या है, कॉमन है। दूसरा कह रहा है, देखिए लिख दिए शीर्ष O उभयनिष्ठ। दूसरा कह रहा है कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखिए OB जो भुजा है इस कोण में बनाने में भी शामिल है, इस कोण को भी बनाने में OB भुजा शामिल है और इस वाले कोण को भी बनाने में OB भुजा शामिल है, तो OB भुजा कॉमन है, लिख दिया। तीसरा कंडीशन कह रहा है कोण बनाने वाली भुजाओं में से जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी OA उभयनिष्ठ नहीं है और OC उभयनिष्ठ नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजाएं के एक एक तरफ हो, यानी उभयनिष्ठ भुजा के OB है, OB के एक तरफ OA और एक तरफ OC, एक तरफ OA, एक तरफ OA और एक तरफ OC, उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो। यही है, यहाँ भी लिख दिया। 3 नंबर कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है ये भी। तो इस प्रकार जो कोण बन रहा है AOB और ये कोण COB, AOB और COB आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, बोले तो एडजेसेंट एंगल। नोट डाउन करिए, अगला देखते हैं।
आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, रैखिक युग्म कोण यानी लीनियर पेयर एंगल। बहुत ही आसान है। आसन्न कोणों का ऐसा युग्म, आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग 180 डिग्री होता है। चलिए आसन्न कोण कैसा बनेगा, जब एक लाइन के ऊपर बनेगा यानी ए, इसको O मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, इसको C मान लीजिए। तो यानी अब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। चलिए पहले समझते हैं, AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। AOB आसन्न कोण बना रहे हैं और BOC आसन्न कोण बना रहे हैं। पूछेंगे कैसे, तो भूल गए। उसमें हमने क्या बताया था आसन्न कोण के लिए कि शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो O उभयनिष्ठ है, OB भुजा का भी शीर्ष O है, OA भुजा का भी शीर्ष O है और OC भुजा का भी शीर्ष O है। मतलब तो तीनों क्या मिल रहा है, O पे मिल रहा है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो दो कोण बनते हैं, जो दो कोण बनते हैं उसमें एक भुजा कॉमन हो। तो देखिए ये कोण बनने में ये भुजा और ये कोण बनने में ये भुजा, एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो OC उभयनिष्ठ है। दूसरा कंडीशन भी एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो OC एक भुजा उभयनिष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा कंडीशन क्या था, उभयनिष्ठ भुजा जो नहीं है यानी OA और OC, O उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हो, यानी उभयनिष्ठ भुजा OC के एक तरफ OB और एक तरफ OA, यानी OC भुजा उभयनिष्ठ है, इसके एक तरफ OA और एक तरफ OB। तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, यानी ये दोनों क्या बन रहे हैं, आसन्न कोण बन रहे हैं, यानी एडजेसेंट एंगल। और जब एडजेसेंट एंगल का, याद रखिएगा, योग 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण क्या बनाते हैं, आसन्न कोण बनाते हैं और एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी अगर हम जब, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो आसन्न कोण तो है ही वो दोनों, आसन्न कोण वो है ही दोनों, लेकिन जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। यानी कोण AOC लिख लीजिए, कोण AOC और कोण BOC रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। क्यों भैया, क्योंकि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। और इंग्लिश में बोले तो लीनियर पेयर एंगल, याद रखिएगा। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, लीनियर पेयर एंगल, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, यानी रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं। ठीक है, रैखिक युग्म कोण लिख लीजिए, कोण लिखना है तो रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। देखिए अगला कह रहा था इसके बाह भुजाएं एक ही रेखा पर हो, तो होगा ही होगा, जब 180 का बनेगा तो बाह भुजा OA और OB एक ही रेखा पर है ना, तो हाँ है, आप बोलेंगे देख लीजिए OA और OB एक ही रेखा पे है, तो बिल्कुल है। आगे कह रहा है कि एक ही रेखा पर हो वे कोण एक दूसरे के रैखिक युग्म कहलाते हैं, यानी लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। वो तो समझा ही दिया, दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म, और दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो हर भाषा में कह सकते हैं। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लीनियर पेयर एंगल कोणों का योग कितना होता है, 180। ये भी कह सकते हैं, भाषाओं की कमी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया ना तो मोड़ के जितना कहना है कह सकते हैं, लेकिन बेसिक आना चाहिए। तो ये रहा डिफिनीशन के साथ बेसिक। एक बार और समझा दें, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के रैखिक युग्म कहलाते हैं, यानी लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं।
नोट डाउन करिए, अगला देखते हैं। आइए दोस्तों लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई भी दो सरल रेखा एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कोई भी दो सरल रेखा ले लीजिए, ले लिया हमने, मान लीजिए ये ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी दो सरल रेखा एक बिंदु ओ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही है। टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस बिंदु के आमने और सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। चलिए समझते हैं, इस बिंदु के आमने और सामने ये दोनों कोण है और ये कोण है। चलिए तो पहला कोण हम क्या हो सकता है, ए ओ सी होगा, ए ओ सी लिख लेते हैं, ए ओ सी, और सामने वाला कोण कौन सा होगा इसके, ए ओ सी के बी ओ डी, तो लिख लेते हैं, और कोण बी ओ डी। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, ए ओ डी ऊपर वाला कोण, ए ओ डी ऊपर वाला कोण, तो लिख लेते हैं ए ओ डी, और नीचे वाला क्या बनेगा, सी ओ बी या बी ओ सी, तो लिख लेते हैं बी ओ सी। यही इसके आमने सामने के कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, ठीक है, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, ये कोण और ये कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, ए ओ डी ये कोण और बी ओ सी यानी ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख, यानी ये भी कहलाएगा शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, और ये भी कहलाएगा शीर्षाभिमुख, ठीक है, यानी कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख, ठीक है। चलिए और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल मत घबराइएगा। और शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, नोट में लिख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको लिख लीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या है, ए ओ सी और बी ओ डी दोनों आपस में बराबर होगा, ए ओ सी इक्वल टू कोण बी ओ डी, और क्या है शीर्षाभिमुख कोण, कोण ए ओ डी और बी ओ सी ये भी आपस में बराबर होगा, ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी, ठीक है, ये भी दोनों आपस में बराबर, ये भी दोनों आपस में बराबर। नोट में लिख लीजिएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में बराबर होता है। इसको नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ और सही सही लिखिएगा, और नोट समझने में कोई भी दिक्कत हो आए तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना है। नोट डाउन करिए इसको, नोट कर लिए होंगे, एक बार अच्छे से मिला लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई भी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे, किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, किस है, ठीक है। फिर एक बार देखिए, जब कोई भी दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं।
शीर्षा अभिमुख का एक बार देख लीजिएगा हिंदी, यहाँ भी देख लीजिए शीर्षा अभिमुख कौन का हिंदी सही से लिखिएगा, अधिकांश लोग गलती कर देते हैं हिंदी लिखने में। तो एक बार मैच करा लीजिएगा यहाँ से शीर्षा अभिमुख, शीर्षा अभिमुख जहाँ जहाँ लिखा है एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आमने सामने कौन शीर्षाभिमुख कौन कहलाते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद ओ बिंदु पे कर रही है, आमने सामने का कौन क्या बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। सामने आमने सामने कौन शीर्षाभिमुख कौन, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और प्रॉपर्टी क्या है, दोनों बराबर होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट तो आपने उस टाइम भी कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बेसिक मैथ का पार्ट लेके मैं चल रहा हूं, तो बेसिक नेक्स्ट पार्ट आएगा, इंतजार करिए। ये पार्ट यहीं तक, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट बेसिक का इंतजार करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो कंटेंट आपको चाहिए था वो कंटेंट मिल गया हो और अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको लगा हो, तो आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।